ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಬಾಲರಾಮನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ. ಈಗ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಡೆಸಿದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಂದೇಶ ಕೇಳುವಂತಹದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ವಿರೋಧಿಗಳಿಗೆ ರಾಮನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಫ್ಯೂ, ಗುಂಡು ಹಾರುವುದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ರಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯೋಗಿ ಹೇಳಿದರೆ ಮೋದಿ ಯೋಗಿ ತಪಸ್ವಿಗಳು ಅಂತ ಸರ್ಸಂಘ ಚಾಲಕ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ವಿಶ್ವವೇ ಎದುರು ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಅಯೋಧ್ಯೆ ರಾಮನ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯಿತು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬಾಲರಾಮ ವಿರಾಜಮಾನನಾದ. 500 ವರ್ಷಗಳ ತಪಸ್ಸಿಗೆ 11 ದಿನಗಳ ಕಠಿಣ ವ್ರತ ಆಚರಿಸಿದ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ರಾಮನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಕಠಿಣ ವ್ರತವನ್ನ ಸಮಾಪ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ರಾಮನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸಿದ್ರು. आज हमारे राम आ गए हैं. सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए हैं. हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे. हमारे रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे. 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है. हमारे त्याग तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए. मैं आज प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं. मुझे विश्वास है प्रभु राम आज हमें अवश्य क्षमा करेंगे. उस कालखंड में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था, तब भी इतना असह्य था. इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है. दशकों तक प्रभु श्री राम के अस्तित्व को लेकर कानूनी लड़ाई चली. मैं आभार व्यक्त करूंगा भारत की न्यायपालिका का, जिसने न्याय की लाज रख ली. न्याय के पर्याय प्रभु राम का मंदिर भी न्यायबद्ध तरीके से ही बना. राष्ट्र निर्माण के हमारे आज के कार्यों को याद करेगी. इसलिए मैं कहता हूं यही समय है, सही समय है. यही इस पल से समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत के निर्माण की सौगंध लेते हैं. हमारी चेतना का विस्तार देव से देश तक, राम से राष्ट्र तक होना चाहिए. भक्ति, सेवा और समर्पण के भाव समर्थ, सक्षम, भव्य, दिव्य भारत का आधार बनेंगे. मैं तो बहुत सामान्य हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं. अगर कोई ये सोचता है तो उसे गिलहरी के योगदान को याद करना चाहिए. गिलहरी का स्मरण ही हमें हमारी इस हिचक को दूर करेगा. हमें सिखाएगा कि छोटे बड़े हर प्रयास की अपनी ताकत होती है, अपना योगदान होता है. लंकापति रावण प्रकांड ज्ञानी थे, अपार शक्ति के ध्यानी थे, लेकिन जटायु जी की मूल्य निष्ठा देखिए. वे महाबली रावण से भिड़ गए. उन्हें भी पता था कि वो रावण को परास्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने रावण को चुनौती दी. आज भारत युवा शक्ति की पूंजी से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है. ऐसी सकारात्मक परिस्थितियां फिर न जाने कितने समय बाद बनेगी. हमें अब चूकना नहीं है, हमें अब बैठना नहीं है. जो चांद पर तिरंगा लहरा रही है, वो 15 लाख किलोमीटर की यात्रा करके सूर्य के पास जाकर मिशन आदित्य को सफल बना रही है. जो आसमान में तेजस और सागर में विक्रांत का परचम लहरा रही है. अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आपको भारत का नव प्रभात लिखना है. आने वाला समय
अब सफलता का है, आने वाला समय अब सिद्धि का है। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಮೋದಿ ಕೊಟ್ಟ ರಾಮ ಸಂದೇಶವಿದು. ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮೋಹನ್ ಭಾಗವತ್ ಮೋದಿಯನ್ನ ತಪಸ್ವಿ ಅಂದ್ರು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಿದ ಯೋಗಿ ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಲಿಬಾರ್, ಕರ್ಫ್ಯೂ, ಸದ್ದು ಮೊಳಗಲ್ಲ, ರಾಮೋತ್ಸವ, ದೀಪೋತ್ಸವ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದ್ರು. प्रधानमंत्री जी ने कठोर व्रत रखा. जितना कठोर व्रत रखने को कहा था उससे कई गुना अधिक कठोर व्रताचरण उन्होंने किया. मेरे पुराना उनसे परिचय है, मैं जानता हूं वो तपस्वी है ही, परंतु वो अकेले तप कर रहे हैं, हम क्या करेंगे. आज रामलला वापस फिर से आए हैं 500 साल के बाद. जिनके त्याग, तपस्या, प्रयासों से ये सोने का दिन आज हम देख रहे, सुवर्ण दिवस देख रहे. निश्चिंत रहिए, प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा. अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा. अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी, क्योंकि अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है. ಅಯೋಧ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲರಾಮ ವಿರಮಿತ, ವಿರಾಜಮಾನಿತ, ಮಿಶ್ರಮಿತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಾಗಿ ರಾಮರಾಜ್ಯವಾಗಿರಲಿದೆ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಹೋಗುವ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಾಗಿರಲಿದೆ ಅನ್ನೋದೇ ಎಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆ. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ನ್ಯೂಸ್ 18. ಕನ್ನಡಿಗರ ನೆಚ್ಚಿನ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡ ಈಗ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ನಲ್ಲೂ ಲಭ್ಯ. ಕರ್ನಾಟಕ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಸುದ್ದಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಬೆರಳುಗಳಲ್ಲೇ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಈ QR ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ.